काम करेंगे। लेकिन साथियों, आज की तारीख में हर वर्ग के लोग दुखी हैं, चाहे कोई व्यापारी है, कर्मचारी है, किसान है, मजदूर है, महिलाएं हैं, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं। हर आदमी आज सरकार से परेशान है। इस सरकार बनने के बाद महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, कानून व्यवस्था खत्म हुई, पढ़े लिखे बच्चों के लिए रोजगार नहीं है। आज हर कोई सरकार को बदलना चाहता है। जब चुनाव हो रहा था तो मैं लोगों के बीच में जाकर के खुल करके एक बात कह रहा था, और मैं पिछले 10 साल से इस बात को दोहरा रहा था कि भाजपा और कांग्रेस मिलकर के इस प्रदेश को कमजोर करने में लगी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के लोग नहीं चाहते कि क्षत्रिय पार्टियों का राज बने। अगर रीजनल पार्टी सत्ता में आती है तो फिर लोगों के मन चाहे काम होते हैं। जहां रीजनल पार्टी के लोगों को आम आदमी की दिक्कत और कठिनाई की जानकारी है, वहां राष्ट्रीय पार्टी के नेता दिल्ली में बैठ करके प्रदेश के लिए फैसले लेने का काम करते हैं। इसलिए मैं बारी बारी ये बात कहता था कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर के देश प्रदेश को कमजोर कर रही है। मेरी बात पे लोग यकीन नहीं करते थे। मुझे चल कर के आगे से ये कहते थे कि हमारा मन तो बहुत है कि आपके साथ लग करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से सत्ता में लाएं, लेकिन अब तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ही भाजपा को सत्ता से बाहर कर सकती है। और मैं कहता था कि भाजपा सत्ता से बाहर कांग्रेस नहीं करेगी। कांग्रेस इसलिए नहीं करेगी कि कांग्रेस की लीडरशिप जिन लोगों के हाथ में है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चल करके कांग्रेस को भी कमजोर कर रहे हैं और वहीं साथ साथ प्रदेश का नुकसान भी कर रहे हैं। मैं सीधे तौर पे ये बात कहता था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा के साथ मिला हुआ है। उदाहरण आपके सामने है। अब तो हर आदमी जो है, मैं पिछले 2 साल से लगातार पार्टी का संगठन कैसे मजबूत हो, फिर से आपकी पार्टी सत्ता में आई, इसके लिए मैंने और माजरा साहब ने हरियाणा प्रदेश के बहुत सारे गांवों में, शहर में, कस्बों में जाकर के लोगों के साथ बैठकें करी है, मीटिंगें करी है। संगठन मजबूत हो इसके लिए संगठन में अच्छे लोगों का चयन किया है जो जिम्मेवारी के साथ पार्टी को ताकत दे सके, मजबूत कर सके। आज उसी संगठन का नतीजा है कि डवाड़ी हल्के की मीटिंग में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता के रूप में आप आकर के आज पार्टी को बड़ी ताकत देने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं बता रहा था कि कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी की मदद करी। जब चुनाव का समय था तो उस चुनाव के समय में हर राजनीतिक दल जो अपना एक सर्वे करवाता है, और सर्वे इसलिए करवाता है कि कौन व्यक्ति जो है जिसको चुनाव लड़ाया जाए, पार्टी को ताकत दे सके, जीत करके आ सके, अपनी सरकार बना सके। भाजपा ने भी सर्वे कराया, कांग्रेस ने भी सर्वे कराया, मैंने भी कराया था। जब मैंने अपने सर्वे की रिपोर्ट पढ़ी थी तो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि कांग्रेस पार्टी अगर सिटिंग 30 एमएलए को टिकट देती है तो 30 में से 16-17 एमएलए चुनाव हार जाएंगे। सर्वे की रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ था कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी 60 से ज्यादा सीटों पे विजयी हो सकती है, जीत सकती है, सत्ता में आ सकती है। लेकिन उस सर्वे की रिपोर्ट में यह भी था
कि अगर 30 के 30 सिटिंग को दे दी तो 17 हार जाएंगे, 16 हार जाएंगे। आपको याद होगा चुनाव के कुछ दिन पहले ईडी की एक रेड हरियाणा प्रदेश के अलग अलग बिल्डरों के घरों पे हुई थी। एक पारसनाथ नाम का बिल्डर है हरियाणा प्रदेश में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पार्टनर। जब उस पारसनाथ के घर के ऊपर ईडी के लोग गए तो वहां इस तरह के दस्तावेज उनको मिले जिसके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सीधा नाम जुड़ा हुआ था। लाइसेंस देने से लेकर के पैसों के लेन देन की बात भी थी। ईडी ने मुकदमा दर्ज कर लिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ। जहां कहीं भी ईडी रेड करती है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है, साथ के साथ गिरफ्तार करके ले जाकर के जेल में बंद कर देती है। हुड्डा के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर दिया लेकिन गिरफ्तार नहीं किया, और हुड्डा को मैसेज दे दिया कि अगर आप बीजेपी के आकाओं के साथ बात करोगे तो फिर हम उस पर विचार करेंगे। हुड्डा रातों रात अमित शाह से जाकर के मिला और अमित शाह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो फिर एक ही रास्ता है, जो तुम्हारे सिटिंग 30 एमएलए हैं उन 30 के 30 को पार्टी की टिकट दिलवाओ। हुड्डा उसी वक्त खड़ा होकर के सीधा राहुल गांधी से मिला और राहुल गांधी से कहने लगा कि अगर हमने 30 के 30 सिटिंग को टिकट नहीं दी तो फिर पार्टी में भगदड़ मच जाएगी, और भगदड़ का नुकसान ये होगा कि जो सरकार आपकी बनने जा रही है उस सरकार बनने में रुकावट पैदा हो जाएगी। राहुल गांधी ने हुड्डा की बात पे विश्वास कर लिया और 30 के 30 सिटिंग को टिकट दे दिया। अगले दिन मनोहर लाल खट्टर का बयान आया था। उन्होंने कहा था अब बीजेपी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था हुड्डा ने कांग्रेस को बेच दिया, हुड्डा ने विश्वासघात किया हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ। ये सिटिंग को टिकट दे करके बीजेपी की मदद कर रहा है। लेकिन साथियों उस वक्त आपकी बात पे भरोसा नहीं हो रहा था। आज वो बात जंग जाहिर हो गई। चुनाव के नतीजों के बाद जब भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो हर आदमी की जुबान पे एक बात थी, इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसके बेटे ने दोनों ने मिलकर के हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ गद्दारी करने का काम किया है, धोखा करने का काम किया है, विश्वासघात करने का काम किया है। आम आदमी की जुबान पे थी कि इन्होंने नाश कर दिया प्रदेश का। मैं और माजरा साहब जब उसके बाद लोगों के बीच में गए, लोग खुल के कहते थे अगली बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आएंगे। उसके बाद जब मैंने रोहतक के अंदर चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस की घोषणा करी तो ना केवल इन कांग्रेसियों के मरोड़े लगे बल्कि और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आपको सत्ता में आने से, आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश में लगे हुए थे। रोहतक की रैली ने पूरे प्रदेश में, देश में एक संदेश दे दिया कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। भाजपा को सत्ता से अगर कोई पार कर सकता है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कर सकती है। एक संदेश साथ साथ ये भी दे दिया कि इस कांग्रेस का असली चेहरा किसी के सामने अगर बेनकाब कोई कर सकता है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कर सकती है। उसके बाद राज्यसभा का चुनाव आया। जो कांग्रेसी मेरे ऊपर आरोप लगाते थे, कहते थे हम वोट काटने वाले, हम भाजपा की बी टीम है, उन कांग्रेस के नेताओं ने अपने आप को साबित कर दिया अपने 9 वोट बेच करके कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, बीजेपी को और बड़ी ताकत देने का काम कर रहे हैं। अब ये बात सामने आ गई कि नहीं आ गई खुल करके कि कौन कांग्रेस का, बीजेपी का मददगार है, कौन बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाला है। ये बात
प्रूव होगी कि नहीं होगी। अब साथियों, जब मेवात में हमने चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन रखा, क्योंकि मेवात के साथ चौधरी देवीलाल जी का चौटाला साहब का बहुत बड़ा रिश्ता रहा, लगाव रहा। मेवात में आपकी पार्टी की ताकत हमेशा मजबूत रही। और जब मैं मेवात में लोगों से मिला, उन्होंने जब मुझे कहा कि आप हमारे यहाँ पे चौधरी साहब का जन्मदिन मनाओ, हमारी जिम्मेवारी है, हम लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा करके चौधरी देवीलाल के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, वही पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एक और लाइन खींचने का काम करेंगे। जब मैंने वहां रखा तो भी कांग्रेसियों के मरोड़े उठे। अभी तो मेवात है, मेवात के बाद अगला चौधरी साहब का जन्मदिन जिस स्थान पर रखूंगा, कांग्रेसी बहुत छटपटाएंगे, भाजपा वाले बहुत दुखी होंगे, परेशान होंगे, क्योंकि अब आपकी पार्टी का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लोगों का विश्वास आपके प्रति बढ़ता जा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि नवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोग, जो चौधरी देवीलाल के अपने पैतृक लोग हैं, जिनका सीधा संबंध परिवार के साथ है, आपका और हमारा संबंध कोई राजनीतिक नहीं है, आपके और हमारे संबंध पारिवारिक और सामाजिक है। मैं उम्मीद करूंगा कि सबसे बड़ी संख्या के अंदर, जिस तरह आज आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसी तरह बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के 27 सितंबर को नूह के अंदर पहुंचने का काम करोगे। पहुंचोगे नूह के अंदर 27 को। हर व्यक्ति अपने साथ 5-5, 7-7 लोगों को लेकर के आए, ताकि अकेले नवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की हाजिरी 10,000 से ऊपर की हो। अब की बार साथियों, जैसे पहले हम बसों में बैठ करके जाने का काम करते थे, लंबा सफर है, अब की बार दूरी ज़्यादा है, इसलिए एक तो आपको सुबह समय पे चलना होगा ताकि समय पे पहुंच जाओ। अब की बार बसें नहीं लेके जाएंगे, अब की बार बसों की बजाय हर गांव में आजकल गाड़ियां मिलती है। टारगेट अभी से बनाओ अपना, एक फैसला ले लो कि छोटे गांव से 25 आदमी, जो मीडियम गांव है वहां से 50 आदमी, जो बड़े गांव है वहां से 100, 150, 200 आदमी, इस संख्या में निकलेंगे। या एक फैसला कर लो कि हर बूथ से 10 लोगों को लेकर के जाएंगे। अगर 10 लोगों को एक बूथ से लेकर के जाओगे तो भी ये मान के चलो कि आपके अकेले हल्के से 4-5 हज़ार लोगों की हाजिरी जा सकती है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस संख्या में आप नूह में पहुंच करके चौधरी देवीलाल जी के प्रति जहां अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करोगे, वही पार्टी के संगठन को भी मजबूत करोगे और सीधा सा एक संदेश दे करके आओगे कि अगली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनेगी। और पत्रकार साथियों से कहना चाहूँगा कि आप खुल करके लिख सकते हो, कह सकते हो कि नवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुत बड़ी ताकत के रूप में आगे बढ़ने का काम करेगी। जहाँ हम लोकसभा जीतेंगे, वहीं विधानसभा में हमारी पार्टी के कैंडिडेट के सामने जो भी कोई खड़ा होगा उसकी जमानत नहीं बचने देंगे, उनकी जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि बड़ी संख्या में आओगे। मन बहुत था कि आपके साथ बहुत सारी बातें करूं, लंबे समय के बाद मिल रहे हैं, लेकिन मजबूरी है। अभी आज 2 और विधानसभा क्षेत्रों की मीटिंगें हैं, इसके बाद रानिया है, फिर इलाहाबाद। इस तरह इस महीने में 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में निमंत्रण देने का काम करेंगे। माजरा जी आपको निमंत्रण दे रहे थे, आपसे कह रहे थे, आपने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। आप माजरा जी को कहो कि हम तो निमंत्रण देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। हम निमंत्रण देंगे पूरे प्रदेश के लोगों को कि चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस के ऊपर बड़ी संख्या में नूह में पहुंचो, ताकि चौधरी देवीलाल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके और उन्हें स्वर्ग में बैठे ही विश्वास दिला सकें
कि आज भी लोग आपके प्रति उतना ही सम्मान रखते हैं जितना आपने इस देश के लिए किया। मैं उम्मीद करूंगा कि बड़ी संख्या में आओगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।